अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड द टॉपिक इज़ स्फीरिकल मिरर। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको मैंने स्फीयर के बारे में बताया था कि स्फीयर की ये चीज़ होता है और हमने स्फीयर से स्फीरिकल मिरर्स बनाए थे और उस स्फीरिकल मिरर्स के 2 टाइप्स जो थे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करें। और अगर वो वीडियो देखी है तो चलो हम स्टार्ट करते हैं स्फीरिकल मिरर। जस्ट एक सिंपल टच देते हैं इसको दोबारा, स्फीरिकल मिरर। व्हाट इज स्फीरिकल मिरर? तो मैंने आपको बताया था कि एनी पार्ट ऑफ स्फीयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्फीरिकल मिरर। एनी पार्ट ऑफ a sphere which is responsible for reflection of light is called spherical mirror. Let's consider this is a sphere. मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स्फीयर और सर्कल ये बिल्कुल सेम होते हैं और इसमें सिर्फ एक फ़र्क होता है और वो मैंने आपको बताया था कि सर्कल इज़ इन 2 डायमेंशन एंड स्फीयर इज़ इन मोर देन 2 डायमेंशंस। और फुल डिटेल मैंने उधर बताया था। अब इस स्फीयर से अगर मैं एक छोटा सा हिस्सा उठाऊँ, फॉर एग्जांपल इससे मैंने ये हिस्सा उठाया, ये वाला हिस्सा, लेट कंसिडर इससे मैंने ये वाला हिस्सा उठाया, ये वाला हिस्सा मैंने उठाया और इसको मैंने इधर बनाया। लेट कंसिडर ये मैंने स्फीयर से एक हिस्सा उठाया, फॉर एग्जांपल मेरे साथ इधर मौजूद है ये मैंने स्फीयर से एक हिस्सा लिया है। अब ये जो मेरे हाथ में है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं करेगा, इससे लाइट रिफ्रेक्ट करेगा, इससे पास होगा। तो हम फिर क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि इस स्फीयर के इस हिस्से के नीचे बैक साइड पे हम कोटिंग करते हैं, दिस इज कोटिंग, और इसकी एक साइड को हम पॉलिश्ड करते हैं। उस पॉलिशिंग और कोटिंग के बाद इससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर पॉसिबल होती है और इसको हम फिर स्फीरिकल मिरर कहते हैं। तो एनी पार्ट ऑफ ए स्फीयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल हो, दैट पार्ट ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड स्फीरिकल मिरर। और पिछले लेक्चर में मैंने स्फीरिकल मिरर के 2 टाइप्स भी बताए थे। इसी कोटिंग और पॉलिशिंग से हमने वो टाइप्स बनाए हैं इसकी बेस पे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फीरिकल मिरर। द फर्स्ट वन इज कनकेव मिरर एंड द सेकंड वन इज कन्वेक्स मिरर। concave mirror and convex mirror. Concave mirror is also called converging mirror. Convex mirror is also called diverging mirror. For example, ये अगर concave mirror है तो concave mirror के इनसाइड जो इसका होता है, अंदर की तरफ जो साइड होता है, ये पॉलिश्ड किया गया होता है, पॉलिश्ड, और इसके बैक साइड पे हमने डिफरेंट टाइप्स की कोटिंग की होती है। दिस इज अ कनकेव मिरर। इसकी जो इनसाइड है, इनसाइड ये पॉलिश्ड है, इससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। इसकी जो बैक साइड है, इसकी बैक साइड पे हमने कोटिंग की है वाइट कलर की। सो दिस इज अ कनकेव मिरर। आप एक और डिफिनेशन भी कर सकते हैं कि वो स्फीरिकल मिरर जिसके इनसाइड से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल हो, वो स्फीरिकल मिरर, ये मैं इधर लिखूंगा, वो स्फीरिकल मिरर जिसके इनसाइड से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल हो उसको हम कनकेव मिरर कहते हैं। और वो स्फीरिकल मिरर जिनके इनसाइड पे हमने डिफरेंट टाइप्स कोटिंग की होती है, कोटिंग एट इनसाइड, और इसकी
आउटसाइड जो है वो पॉलिश्ड की गई होती है। तो दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। जब इस पर लाइट पड़ती है तो वो ये इसको डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज करती है, डिफरेंट डायरेक्शन में उसे डाइवर्ज करती है। जब कनकेव मिरर पे लाइट पड़ती है तो ये इसको फोकल पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करती है। फुल लाइट जो होता है, जितना भी लाइट होता है वो सारा का सारा फोकल पॉइंट की तरफ आती है। हम डिटेल में बताएंगे, आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी होने वाला है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। ये मेरे साथ जो मौजूद है, दिस इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर और कन्वेक्स मिरर। इसकी इन साइड को अगर आप देखें, ये कर्व वाली साइड को, इस पे हमने कोटिंग की है, और ये जो आउटसाइड है, आउटसाइड को हमने पॉलिश किया है। तो इसकी इनसाइड पे कोटिंग है, इसकी आउटसाइड पे कोटिंग है। इसकी इनसाइड जो है ये कोटिंग है, इसकी आउटसाइड कोटिंग है। इसकी आउटसाइड पॉलिश है, इसकी इनसाइड पॉलिश है। दिस इज कॉल्ड अ कनकेव मिरर एंड दिस इज कॉल्ड अ कन्वेक्स मिरर। और वो दूसरा डिफिनेशन जो मैंने बताया वो भी मैं जस्ट लिख के चलो। अ स्फेरिकल मिरर मैं कंडीशन की तौर पे लिखूंगा, इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट occurs from inside, then the mirror will be concave mirror। अगर इनसाइड से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी इनसाइड से, अगर इनसाइड से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी तो ये एक कनकेव मिरर होगी। अगर आउटसाइड से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी तो वो एक कन्वेक्स मिरर होंगी। एंड अ मिरर which reflect light from its outer side जो हमने पॉलिश्ड किया है, that mirror is called convex mirror, is called convex mirror। तो ये कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। लेकिन आज हम जो करने जा रहे हैं दैट इज़, आज हम करने जा रहे हैं, हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के साथ जो टर्म्स रिलेटेड है आज हम उसे तफसील में पढ़ेंगे। मैं एक स्फेरिकल मिरर लेता हूँ। सबसे पहले लेट कंसिडर, मैंने ये एक स्फेरिकल मिरर लिया, मैंने एक कनकेव मिरर लिया। स्फेरिकल मिरर है, स्फेयर का एक हिस्सा है। तो इस स्फेरिकल मिरर के लिए मैं टर्म्स को डिफाइन करने जा रहा हूँ। द फर्स्ट टर्म इज, द फर्स्ट वन इज पोल और वर्टेक्स। पोल और वर्टेक्स। सो व्हाट इज पोल? Center of any spherical mirror, center of any spherical mirror is called pole। किसी भी स्फेरिकल मिरर का कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, मैंने यहाँ पे कोटिंग वगैरह नहीं की है, तो ये कनकेव भी कंसिडर कर सकते हैं, कन्वेक्स भी कंसिडर कर सकते हैं। किसी भी स्फेरिकल मिरर के सेंटर को मैं पोल कहूँगा। द सेंटर ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर is called pole। This is the first one. It is denoted by in most cases it is denoted by P। This is the first one। The second one is, ये जगह दिखाई दे रहा है। The second one is radius। The second one is a center of curvature, center of curvature which is denoted by C। So what is center of curvature? मैंने पहले बताया कि जो स्फेरिकल मिरर होती है, ये एक स्फेयर का हम थोड़ा हिस्सा काटते हैं और उससे हम बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो स्फेयर है, इससे मैंने ये स्फेरिकल मिरर ली है। सो द सेंटर ऑफ ए स्फेयर, उस स्फेयर का सेंटर जिससे हमने स्फेरिकल मिरर बनाई है, ली है, दैट सेंटर ऑफ ए स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
the center of a sphere from which the spherical mirror is taken is called center of curvature. यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. फॉर एग्जाम्पल ये स्पेयर है जिससे मैंने ये स्फीरिकल मिरर बनाई है, तो इस स्पेयर का ही जो सेंटर है, इसका ही जो सेंटर है, दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट करते हैं. तो सबसे पहले मैंने पोल के बारे में बताया, फिर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बताया. द नेक्स्ट वन इज नंबर थर्ड वन इज अ प्रिंसिपल एक्सिस. सो प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके पोल की तरफ जाता है और फिर पोल से भी पास होता है. तो द लाइन विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. A line passed through center of curvature and pole is called principal axis. The next one is number 4 one is radius of curvature, and this is denoted by R. What is radius of curvature? ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, इस C से लेके इस पोल तक ये जितना लेंथ है, ये जितना फासला है, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. अगर मैं दूसरी डिफिनेशन करूं तो वो उस पेयर का रेडियस, जिस पेयर से मैंने ये स्फीरिकल मिरर बनाई है, उस पेयर के रेडियस को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. या द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. द डिस्टेंस और लेंथ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल is called radius of curvature. It is denoted by R. The next one is a focal point, which is most important. Focal point. अब फॉर एग्जाम्पल एक लाइट रे आ रही है, दिस इज अ लाइट रे, और वो इधर इस मिरर के साथ स्ट्राइक कर रही है. अब वो जब इस मिरर के साथ टकराएगी तो जाहिर बात है ये उसे रिफ्लेक्ट करेगी, और वो जब इसे रिफ्लेक्ट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस की जानिब, तो ये जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेगी. सो जिस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को टच कर रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट. द पॉइंट on principal axis at which the reflected ray passed is called principal focus or focal point. Focal point is denoted by F. फोकल पॉइंट ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट है, जब कोई लाइट रे आती है वो इससे स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट. एंड द लास्ट वन इज अ फोकल लेंथ. So what is focal length? The length between focal point and pole. Focal point और pole के दरमियान ये जो लेंथ है, this length is called focal length. The length between focal point and pole is called focal length, and focal length is denoted by small f. Dear students, ये हमारे स्फीरिकल मिरर्स की कुछ टर्म्स थी. द फर्स्ट वन इज पोल, मैंने वो बताया आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट, एंड लास्ट जो था दैट वाज फोकल लेंथ. अब ये फोकल लेंथ जो होता है
ये बराबर होता है F इज इक्वल टू R डिवाइड बाई 2। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। फॉर एग्जांपल ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, ये जितना डिस्टेंस है ये दिस इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड ये हाफ जो होता है दिस हाफ इज अ focal length. Focal length is always the half of radius of curvature. And dear students, the most important topic अब शुरू होने वाला है और हम प्रूव करने जा रहे हैं कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ ये r डिवाइड बाई 2 के बराबर है या नहीं है। हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं जस्ट इन 2 मिनट्स। ये जस्ट इन 2 मिनट्स हम प्रूव करने जा रहे हैं। 2 मिनट्स में हम इसे प्रूव करेंगे कि सेंटर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ concave or convex mirror is equal to r divided by 2. Prove that small f is equal to r divided by 2. Focal length is equal to radius of curvature divided by 2. This is a radius of curvature and this is a focal length. चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। Let's consider a concave mirror. ये मैंने concave mirror ली, ये मैंने principal axis ड्रा की, this point is pole and this point is let's consider this point is focal point and let's consider this point is a center of curvature. अब इससे पहले एक बात मुझे याद आ गई, जब हम किसी भी प्लेन को नॉर्मल ड्रा करते थे तो हमने ये बताया था कि नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होता था उसको हम नॉर्मल कहते थे। अब यहाँ स्फीरिकल मिरर के केस में हम नॉर्मल किस तरह ड्रा करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स हमेशा के लिए याद रखें कि स्फीरिकल मिरर के केस में नॉर्मल हमेशा के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। अगर इस पैर को ये लाइन भी नॉर्मल है, ये लाइन भी नॉर्मल है, ये लाइन भी नॉर्मल है, ये सब जो है ये इस सरफेस के साथ अगर हम देखें तो ये 90 एंगल बना रहे, लेकिन कौन सा मैं लूँगा, कौन सा मैं नॉर्मल लूँगा, वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हो। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं हो रहा तो वो लाइन नॉर्मल नहीं होगा। लेट कंसिडर अरे ये मैंने एक लाइन ली, ये यहाँ इस मिरर के साथ टकरा गई, टकराने के बाद ये सीधा फोकल पॉइंट से पास हो गई। अब दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब नॉर्मल कौन सा होगा, तो वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हो। सो दिस लाइन इज नॉर्मल, दिस लाइन इज नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। दिस इज अ सिंपल डायग्राम। लेट कंसिडर दिस पॉइंट इज ए, दिस इज इंसिडेंट रे, इस डायरेक्शन में आ रही है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस लाइन इज अ नॉर्मल लाइन। अब यहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो हम अब इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं। Consider the triangle CAF। और अगर इस ट्राइंगल को मैं ड्रा करूं तो ये जस्ट लाइक इस तरह का एक ट्राइंगल है। दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज C, ये पॉइंट, दिस इज A एंड दिस इज F, ये तीनों पॉइंट है। अब क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा था और वो थ्योरम कुछ इस तरह था कि इफ अ ट्रांसवर्सल पास थ्रू अ टू पैरेलल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन के ऊपर एक ट्रांसवर्सल पास करे, एक लाइन पास हो जाए, देन द अपोजिट एंगल ऑफ दैट ट्रांसवर्सल मस्ट बी इक्वल। तो इस ट्रांसवर्सल का ये जो अपोजिट एंगल है इस लाइन का, ये हमेशा बराबर होंगे। इफ दिस इज एंगल 1 सो दिस विल ऑलवेज एंगल 1, इफ दिस इज 2 सो दिस इज एंगल 2। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस केस में तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है, दिस प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अ पैरेलल लाइन, और इस पैरेलल लाइन के ऊपर ही जो नॉर्मल पड़ा है दिस इज अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दिस एंगल थीटा विल बी इक्वल टू दिस एंगल थीटा आई।
इस एंगल के अपोजिट एंगल है ये जो ऊपर वाला थीटा आई है, तो इट्स मीन दैट दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा आई। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा आई। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों सेम है, तो मैं इस एंगल को भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से लिख सकता हूँ। या इसका मतलब ये है कि ये एंगल और ये तीनों एंगल बिल्कुल सेम है, तो मैं इन तीनों एंगल को सिर्फ थीटा से ही डिनोट करूँगा और मैं यहाँ लिखूँगा कि यहाँ पे जो एंगल बनता है दिस इज थीटा, और यहाँ पे जो एंगल बनता है तो दिस इज आल्सो थीटा। अब इस ट्राइंगल CAF में दो एंगल बराबर है, दो एंगल C फ्रॉम द फिगर एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। और क्लास 9 में आपने एक और थ्योरम भी पढ़ा था, इफ टू एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड अपोजिट टू दैट एंगल मस्ट आल्सो कॉन्ग्रुएंट। अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। तो एंगल C के अपोजिट साइड जो है, एंगल C का अपोजिट साइड टू एंगल C इज AFO एंड अपोजिट साइड टू एंगल A इज CFO। दिस इज लेट कंसिडर इक्वेशन नंबर 1। हमने ट्राइंगल लिया और उसके ऊपर हमने वो 2 थ्योरम्स अप्लाई किए, एक ये थ्योरम एक वो दूसरा वाला। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर मैं इस लाइन को, ये इंसिडेंट लाइन जो यहाँ पे स्ट्राइक हुआ है, अगर मैं ये थोड़ा नज़दीक ला के प्रिंसिपल एक्सिस की जानिब में अगर इसे लाने लगूँ तो ये जो दूसरा लाइन है ये AF वाला लाइन, ये भी थोड़ा नज़दीक आएगा, ये यहाँ से पास होगा, फिर यहाँ से पास होगा, फिर यहाँ से पास होगा, फिर यहाँ से, और आहिस्ता आहिस्ता ये जैसा प्रिंसिपल एक्सिस की जानिब ये इंसिडेंट स्ट्राइक करेगा तो ये AF जो है ये भी थोड़ा नीचे आएगा और ये तकरीबन इस फोकल पॉइंट के बराबर होगा। अगर ये यहाँ से होगा, इफ से पास होगा तो ये तकरीबन इस फोकल पॉइंट से बराबर होगा। सो लेट वी एज्यूम दैट अगर मैं इस इंसिडेंट लाइन को थोड़ा नीचे लेके आयूँ देन this AFO will be equal to this line PF। this is equation number 2। अब ये तीनों AF बराबर है CF का और AF बराबर है PF का, इट्स मीन दैट ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that AFO is equal to CFO is equal to PF। और इन तीनों में सिर्फ एक मुझे नोन है, ये PF वाला मुझे नोन है, PF वाला बराबर है फोकल लेंथ का। तो एज PF is equal to focal length, तो इट्स मीन दैट दिस आर AF is equal to CF is equal to PF is equal to focal length। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हमने पहले ये ट्राइंगल लिया, फिर इसके ऊपर वो दो थ्योरम अप्लाई किए और उसके बाद हमने ये अपने लिए निकाला कि AF इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू एंड PF इज इक्वल टू F। अब बस इतना अगर आप समझ गए होंगे तो इसके बाद जस्ट पुटिंग है। नो कंसिडर द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं लिख सकता हूँ इस डायग्राम से C से लेकर F तक की फासला फ्रॉम फिगर। इट इज क्लियर दैट C से लेके F तक P तक की फासला जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल से ये पोल तक, ये मैं लिख सकता हूँ CFO प्लस PF, CF प्लस PF। और C से लेके पोल तक फासला को मैं कहता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर। C से लेकर F तक फासला CF इज इक्वल टू स्मॉल f प्लस PF एंड PF इज इक्वल टू स्मॉल f। So it's mean that R is equal to 2F and it implies that F is equal to R divided by 2. This is the proof of the focal length of concave mirror, and for convex mirror the same calculation and the focal length is negative R divided by 2। और इंशाल्लाह
ये जब हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ पे मैं फिर आपको बताऊंगा कि कन्वेक्स मिरर का ये Q माइनस R/2 आता है। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।